कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज रीजनिंग की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास पूरा पढ़ चुकी थी दोस्तों, जिसमें हम पूरा डिटेल्स बता चुके थे कि कितना हम पढ़ाएंगे, कितना टाइप पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ 10 टाइप था ना, 10 टाइप था, 10 टाइप लिखा दिए हैं, लेकिन ये जान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते और जोड़ देंगे हम, क्योंकि हमारा बस एक ही उद्देश्य है, अब की बार CGL पार। ठीक है दोस्तों, आपकी बार आपको CGL सिलेक्शन दिलाना है, एकदम डिटेल्स रीजनिंग मैथ आपको बताया जाएगा। सही दोस्तों, तो देखिए आपका पूरा डिटेल्स इंट्रोडक्शन क्लास बता चुके थे और ABCD का मान आपको याद करने के लिए बताया गया था। A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3, ऐसे डिटेल्स करके A से Z तक आपको मान याद रख लेना है ना। और उसके बाद आज पहला हेडिंग है दोस्तों, यूजुअल ऑर्डर, वास्तविक क्रम। सही दोस्तों, यूजुअल ऑर्डर वास्तविक क्रम, ये जो है टाइप फर्स्ट है। सही दोस्तों, ये टाइप का है, फर्स्ट है यूजुअल ऑर्डर वास्तविक क्रम, ये आपका टाइप फर्स्ट है। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये जान लीजिए यूजुअल ऑर्डर है दोस्तों, ये का है टाइप फर्स्ट है, आपका टाइप पहला है, लिख लीजिएगा टाइप फर्स्ट, यूजुअल ऑर्डर टाइप फर्स्ट। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर की ना के। सही दोस्तों, के बाईं ओर, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। सही दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। सही दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। तो बात समझिए आप लोग, पहले ये जानिए अंग्रेजी वर्णमाला के, पहले हम बेसिक से एकदम बता दें कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तब उसके बाद देखिए बेसिक से जान लीजिए। पहले देखिए ABCD लिख दें दोस्तों, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। सही दोस्तों, इधर होता है का राइट, इधर लेफ्ट होता है, सॉरी यहाँ इधर लेफ्ट होता है, इधर का होता है राइट होता है। और सारी चीज़ हम क्लियर करा चुके हैं उसमें, बेसिक क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, कह सकते हो टाइप पहली क्लास थी, उसमें पूरा हम जो है आपको एकदम इंट्रोडक्शन करा चुके हैं कि लेफ्ट और राइट का, एक ही क्रमांक का लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है दोस्तों। एक ही क्रमांक के लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है बताइए। एक ही क्रमांक का लेफ्ट और राइट का योगफल सदैव कितना होता है, बोलो। सदैव होता है आपका 27, नहीं है ना, 27। तो आपको लेफ्ट आना है तो क्या करना है, 27 माइनस राइट, और राइट आना है 27 माइनस लेफ्ट कर देना है। सही दोस्तों, तो देखिए ABCD का मान हम लिख दिए हैं, थोड़ा बेसिक्स लगा दें। देखिए इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है हमेशा राइट। सही दोस्तों, इधर लेफ्ट हो, इधर उधर लेफ्ट, इधर होता है राइट। सही है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, कहाँ बाईं ओर से 10वां अक्षर, मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर आ जाइए दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाएं से 10वां अक्षर आप कहाँ चले आए दोस्तों, जे पर। बाएं से 10वां अक्षर कहाँ चले आए, जे पर। अब आगे कहा गया है बाएं से 10वां अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा, के दाईं ओर 10वां अक्षर, मतलब आप यहाँ पा गए हैं दोस्तों, यहाँ पा गए हैं, तो इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट। अब दाएं जाएंगे कितना, 10वां अक्षर जाएंगे तो कितना जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ गए, टी पे आ गए। सही दोस्तों, टी पे आ गए। सही है। देखिए एक कह सकते हो बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, टी। यही का हो गया आपका आंसर हो गया, यही का हो गया आपका आंसर होगा। लेकिन इस तरह से नहीं लगाना है आपको। सही है, ये बेसिक्स लगाओगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। सही दोस्तों, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं, लेकिन अब बस एक बात ये भी जान लीजिए, लेफ्ट और राइट का योगफल कितना होता है। जैसे कह दिए जाए लेफ्ट प्लस राइट का योगफल कितना होता है, 27। सही है। अगर लेफ्ट बराबर पूछा जाए तो 27 माइनस राइट, और राइट बराबर पूछा जाए तो 27 माइनस लेफ्ट। सही दोस्तों, सही है, क्लियर है दोस्तों, सही है ना, ये चीज़ हम क्लियर करा चुके हैं पहले। सही है। और आपको मान याद रखना, अगर मान आपको याद रहेगा तभी आप लगा पाओगे बहुत अच्छी तरीके। अगर मान याद नहीं है तो आप मान याद कर लीजिए, इसका सब क्लियर है दोस्तों। तो चलिए देखिए, ये तो मान लीजिए हो गया आपका ऐसे, तो लेकिन आपको लगाना कैसे दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक से, लगाना कैसे दोस्तों देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, देखिए हम देखिए यहाँ बता दे रहे हैं दोस्तों, बता दें, नेक्स्ट पेज ले लें। देखिए नेक्स्ट पेज ले लें। देखिए अब कहा गया है बाएं से, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है ना, यही कहा गया बाएं से 10वां अक्षर। देखिए बाएं से 10वां अक्षर
के दाहिने कौन सा अक्षर, बोलो के दाहिने कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा होगा, सही है। बाएं से 10वां अक्षर मतलब एल से लेफ्ट हो गया, आर से राइट हो गया, बाएं से 10वां अक्षर और के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको यही बताया गया है ना, यही बताया गया है ना। समान देखिए, ये देखिए बताया तो नहीं गया, आप बता रहे हैं ना, देखिए कहाँ बताया गया, बाएं से 10वां अक्षर और दाहिने से 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। जब आप देखिए बाएं से दाएं जाओगे, विपरीत दिशा में जाओगे तो हमेशा आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। जैसे बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा, जुड़ जाएगा। यल कितना आ गया, 10 10 20 और 20 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, टी होता है। टी यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सही दोस्तों, सही है ना। देखिए बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए अगर आप बाएं मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे तो हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आप लोग देखिए, एक इसका कहने का तात्पर्य ये है, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आप समान दिशा में जा रहे हो तो माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हो तो प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा। सही दोस्तों, हमेशा किस स्थिति का प्रयोग किया जाता है, पहली स्थिति का प्रयोग किया जाता है। सही है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, नोट देखिए, नोट हम लिख दिए हैं, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, देखिए नोट में देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम निम्न बातों का ध्यान देते हैं। इस प्रकार प्रश्नों को हल करने के लिए हम निम्न बातों का ध्यान देते हैं। पहला है, सदैव पहली स्थिति का प्रयोग करते हैं, चाहे लेफ्ट रहे चाहे राइट रहे, सदैव पहली स्थिति का प्रयोग करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, विपरीत दिशा होने पर जोड़ने का कार्य करते हैं और समान दिशा होने पर घटाने का कार्य करते हैं। अगर आप विपरीत जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो जोड़ोगे। जैसे अभी देखिए, लेफ्ट से हम कहाँ गए थे, राइट गए थे ना, जोड़े थे ना, 10 10 20 हो गया। लेफ्ट से राइट जाओगे तो जोड़ोगे, और अगर आप राइट से राइट या लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे, समान दिशा में जाओगे तो आप घटाने का कार्य करोगे। सहमत हो दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम एकदम इजी मेथड में बता दें आपको, इजी मेथड में इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज लेके हम बता दे रहे हैं। अगर नोट लिखना ऐसे भी लिख सकते हो आप नोट में, देखिए नोट लिख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए नोट, देखिए नोट में लिख सकते हो, अगर आपको लेफ्ट से राइट जाना हुआ, सही है। अगर आप देखिए लेफ्ट से राइट मतलब हो बाएं से दाएं जाना हुआ विपरीत दिशा में, तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करें। प्लस मतलब आप जोड़ेंगे। सही दोस्तों, अगर आप राइट से अगर आप लेफ्ट जाएंगे, कहां से, राइट से अगर दोस्तों आप लेफ्ट जाएंगे तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे दोस्तों, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह, क्योंकि राइट से लेफ्ट जाओगे तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करोगे। अगर आप लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे, समान दिशा में जाओगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करना, मतलब घटा देना है। और अगर आप राइट से राइट जाओगे, समान दिशा में जाओगे तो भी आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करोगे, तो भी आप क्या कर देना है दोस्तों, घटा देना है। सही दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। एक मतलब एकदम सीधी भाषा में, मतलब एकदम शॉर्ट में हम इसको आपको नोट बता दिए। अगर आप देखिए राइट से लेफ्ट लेफ्ट से राइट जाओगे, मतलब विपरीत दिशा में जाओगे तो प्लस चिन्ह का प्रयोग। देखिए राइट से लेफ्ट जा रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो, प्लस चिन्ह का प्रयोग। लेफ्ट से लेफ्ट समान दिशा में जा रहे हो तो माइनस कर देना है। राइट से राइट समान दिशा में जाओगे तो माइनस कर देना। सही दोस्तों, और हमेशा सदैव पहली स्थिति का प्रयोग करना है। सही है, सदैव। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन लगवाएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए सदैव पहली स्थिति का प्रयोग करना है। सदैव पहली स्थिति का प्रयोग करना है। सही दोस्तों, सदैव पहली स्थिति का प्रयोग करना है। देखिए, और अगर आप सवाल लगाओगे दोस्तों, सवाल देखिए क्या था, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन यही था, बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ए का है बाएं है, ए का है दाएं है, कौन सा दिशा है, विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा होने पर क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे और हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे हमेशा। तो क्या हो गया, बाएं से कौन सा हो गया, 20 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, टी 20 की वैल्यू क्या होता है, टी वैल्यू याद है। अगर इस तरह अगर आपको अल्फाबेट सेक्शन पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ये जान लीजिए रीजनिंग का 30 से 40% ऐसा मतलब ऐसा रीजनिंग होता है दोस्तों, जिसमें आपको ABCD की मनवई जो है आपको याद होना बहुत जरूरी है, तब आप कर पाओगे। सही दोस्तों, चलिए देखिए ये तो हो गया, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को ना आए, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से ना आए, अंग्रेजी वर्णमाला में, इसको में कर दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। सही दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर, देखिए एकदम इजी भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर
के दाहिने नौवां अक्षर कौन सा होगा? के दाहिने दोस्तों नौवां अक्षर कौन सा होगा? सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने नौवां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए, अब बाएं से आप कहाँ जा रहे हो? बोलो, दाएं जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो? बोलो, विपरीत दिशा में। किस दिशा में जा रहे हो आप? विपरीत दिशा में जा रहे हो। कौन सा कार्य होगा दोस्तों? जोड़ने का कार्य होगा, जोड़ दीजिए। अब बाएं से इसमें जोड़ दोगे, 12 में अगर 9 जोड़ोगे तो आएगा कितना दोस्तों? 21। कितना आ जाएगा? 21। 21 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों? यू। यू। सही दोस्तों, क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। सही दोस्तों। तो देखिए, अब 2-4 क्वेश्चन हम लगवा दें कहा ऐसे। देखिए 2-4 क्वेश्चन हम ऐसे लिख दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है? ऐसे ना। देखिए पहला, देखिए अगर कह दिया जाए बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर के दाहिने 3रा अक्षर। क्लियर है दोस्तों? और देखिए नेक्स्ट, देखिए ऐसे इसको डायरेक्ट लगा लीजिए। सही है ना? बाकी तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये जो बाएं से, देखिए यही बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर के दाहिने 3रा अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए दोस्तों, बाएं से 11वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? सहमत हो दोस्तों? एक क्वेश्चन और लगा लीजिए आप लोग, देख लीजिए एक क्वेश्चन और। देखिए, बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाहिने 3रा अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों। तो इसको हम देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, एक तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। अब ये दोनों हम लगवा दे रहे हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों, देखिए बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने कौन सा? 7वां अक्षर। सही है। तो पहले हम इतना स्टेप हल कर लेंगे। देखिए, बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। इसको जोड़ दोगे, 7 5 कितना आ गया? 12 आ गया। इसको उतार लीजिए, कितना आ गया? R3, मतलब राइट से 3रा अक्षर। सही दोस्तों। देखिए, अब पहले हम इतना सॉल्व कर लेंगे। कितना? इतना सॉल्व कर लेंगे। सही है। देखिए, अब हमेशा तो पहली कंडीशन लेना, पहली स्थिति लेना। पहली स्थिति कहाँ है दोस्तों? आपका लेफ्ट से है तो लेफ्ट उतारिए, अगर राइट से होता तो राइट उतारते। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहले यहाँ सीख लीजिए बस। देखिए, अब बाएं से दाएं जाओगे तो विपरीत दिशा में जाओगे तो जुड़ जाएगा, 7 5 12। अब इसको उतार लीजिए। अब फिर देखिए, बाएं से कहाँ जा रहे हो आप? बाएं से दाएं जा रहे हो, फिर विपरीत दिशा में जा रहे हो तो जुड़ जाएगा। 12 3 15, 12 3 का हो गया दोस्तों 15। 15 का वैल्यू का होता? ओ। 15 का वैल्यू का होता दोस्तों? ओ। सही है। क्लियर है? अब देखिए, आप बाएं से दाएं जा रहे हो विपरीत दिशा में, बाएं से दाएं जा रहे हो दोस्तों विपरीत दिशा में। देखिए, 11 और 9 जोड़ दिए, कितना आ गया? 20 आ गया। 20। अब उतार लीजिए इसको, 5। अब देखिए, अब बाएं से बाएं जा रहे हो दोस्तों, किस दिशा में जा रहे हो? समान दिशा में जा रहे हो। समान दिशा में जाओगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, घटेगा। 20 में से 15 घट गया, कितना आ गया दोस्तों? 20 में से अगर 5 घट गया दोस्तों, कितना आ गया? 15 आ गया। 15 का वैल्यू क्या होगा? ओ भी। ओ यहाँ भी आएगा। सही दोस्तों। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन बालक कमेंट करते हैं, कौन कौन बच्चियाँ कमेंट करते हैं दोस्तों। और देखते यही अगर आप लोग कमेंट कर दोगे तो हम समझ लेंगे आप लोग हमारे सपोर्ट में हो। सही दोस्तों। और सपोर्ट करिए आप लोग, आप इस भरोसे है सब कुछ, है कि नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर, कहां से? दाईं ओर से। देखिए दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर और के दाईं ओर कौन सा अक्षर दोस्तों? 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब समान दिशा में जाओगे तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा? बोलो, माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। माइनस चिन्ह मतलब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखिए, दाएं से दाएं जाओगे, दाएं जाओगे, समान दिशा में जाओगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। अब दाएं से 15वां, फिर देखिए राइट से 15, फिर राइट से 10, तो 15 में से अगर 10 घटेगा, कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। ये 5 हमारा आंसर नहीं है, हमारा 5 आंसर इसलिए नहीं है। तो अब देखिए, आप समझिएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हो गया राइट, हो गया लेफ्ट। अब देखिए, ये हो गया आपका लेफ्ट। क्लियर है दोस्तों। देखिए, अब राइट से 5वां अक्षर आया, राइट से 5वां अक्षर मतलब देखिए
1 2 3 4 5 आपका क्या आया, वी आया है। सही दोस्तों, वी आया है। वी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए है। वी का है ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए अब राइट से पांचवा आया है, तो हम बार बार थोड़ी इसको लिख के मतलब हो ऐसे आंसर देंगे, या हम थोड़ी राइट से मान याद करेंगे। उससे अच्छा क्या है, अब इसको हम लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। सही दोस्तों, हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। बस अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए, हमेशा हमें आंसर देना किस में, लेफ्ट में देना। ये राइट से पांचवा, अच्छा राइट से मतलब देखिए 1 2 3 4 5 वी आ गया ना, तो वी आ गया, लेकिन हमें इसको लेफ्ट में आंसर देना। लेफ्ट में आंसर देने के लिए क्या करोगे दोस्तों, 27 माइनस कितना 5। सही है दोस्तों, 27 माइनस 5 घटा दोगे, आए कितना 22। 22 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, वी। 22 का वैल्यू क्या होता है, वी। सही है, अभी तो आपको बताया गया था यही ना, यही तो बताया गया था, लेफ्ट प्लस राइट का मान कितना होता है, योगफल 27 होता है। एक ही क्रमांक का, जैसे वी का एक वी जो अक्षर है लेफ्ट से और राइट से, एक ही क्रमांक का अगर मान आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से लोगे तो उसका योगफल कितना होगा दोस्तों, 27 होगा। अगर हमें लेफ्ट का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 27 माइनस राइट हो गया। और अगर हमें किसका मान निकालना है, राइट का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 27 माइनस लेफ्ट हो जाएगा। जो भी है देख लीजिए ना, सही है, डाउट है का, तो अब एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, अगर लेफ्ट से रहे या राइट से रहे उससे हमसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा आंसर हमें लेफ्ट में देना है। अगर राइट में आंसर आएगा तो 27 माइनस क्या कर देना है, 27 में से राइट घटा दोगे तो किस में बदल जाएगा दोस्तों, लेफ्ट में बदल जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों, सही है, क्लियर है। जो चीजें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, एक न्यू स्लाइड ले रहे हैं ना, अब लिख दे रहे हैं इसे क्वेश्चन, अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, का बार बार बोलें, हाँ है कि नहीं, उससे अच्छा कहा है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए राइट वाला, देखिए राइट से, अगर राइट से कह दिया जाए, राइट से 9वां अक्षर, राइट से 9वां अक्षर, लेफ्ट से 5वां अक्षर, फिर राइट से 3रा अक्षर, कौन सा होगा। सही दोस्तों, कौन सा होगा, देखिए ना, देखिए, और फिर उसके बाद राइट से 12वां अक्षर और लेफ्ट से 3रा अक्षर। क्लियर है दोस्तों, और देख लीजिए राइट से 17वां अक्षर, फिर राइट से 9वां अक्षर, लेफ्ट से 2रा अक्षर। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन डाला जाए, है कि नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, राइट से 10वां अक्षर, लेफ्ट से नहीं, राइट से 10वां अक्षर, फिर राइट से 3रा अक्षर और लेफ्ट से 5वां अक्षर। ये आपका, ये इसको जो है आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको बताना है आपको आंसर। सही दोस्तों, अब इसका हम हल कर दे रहे हैं इतना ना। अब का बार बार आपको क्वेश्चन जो है बोला जाए, उससे अच्छा का है आप जान लीजिए। देखिए इसका मतलब ये हो गया ना, देखा ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला में ना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 9वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाहिने 3रा अक्षर कौन सा होगा। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए अब बाएं से देखिए, दाहिने से 5वां अक्षर, सॉरी यहाँ दाहिने से 9वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर। अब इसको देखिए कौन सी दिशा है, विपरीत दिशा है, और हमेशा का लेना है, हमें पहली स्थिति का प्रयोग करना है, हमेशा क्या करना, पहली स्थिति का प्रयोग करना है। और लेफ्ट राइट जो चेंज करना है वो बाद में चेंज करना, लास्ट में चेक करना है लेफ्ट में है कि राइट में है, वो तो बाद में चेक होगा, पहले यहाँ तक समझ लीजिए। अब देखिए बाएं से, सॉरी यहाँ दाहिने से 9वां अक्षर और बाएं से 5वां अक्षर जुड़ गया, कितना गया, राइट से 9 5 14। क्लियर है दोस्तों, अगर कितना है, राइट से 3 है। सही दोस्तों, अब देखिए राइट से लेफ्ट जाओगे तो जुड़ जाएगा, 9 5 14 हो गया, तो राइट से 14 हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है आपको। अब इसको R3 उतार लीजिए, सही है। अब देखिए दाहिने से 3रा उतार लीजिए। अब देखिए दाहिने से 14 और देखिए फिर दाहिने से 3रा है और समान दिशा है, समान दिशा है दोस्तों, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना हो गया दोस्तों, 11। सही है, 14 में से 3 घटे कितना हो गया, 11। अब यही 11 हमारा आंसर नहीं होगा, ये दाहिने तरफ से इधर से लोगे तब 11वां अक्षर आंसर है, तो हमें इसको पहले लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट में चेंज करने के लिए किससे घटाओगे, बोलो 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट घटा दोगे, किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट में। तो अब घटा दीजिए, इसको घटाइए, देखिए 27 माइनस 11। अब 27 माइनस 11 घटा दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1 घटा दीजिए, कितना 6,
क्लियर है? कितना 16, कितना दोस्तों 16। और 16 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों P, 16 का वैल्यू क्या होता है P। अरे 27 में से 11 घटा दोगे 16 आएगा ना, क्लियर है ना, 7 4 11 सही तो है। अब देखिए राइट से 12वां और फिर लेफ्ट से तीसरा, राइट से 12वां लेफ्ट से तीसरा तो विपरीत दिशा जुड़ गया, तो राइट से कौन सा आ गया दोस्तों, राइट से 15 आ गया, राइट से 15 आ गया। अब ये राइट से 15 हमारा आंसर नहीं है, हमें इसको किस में बदलना है, बोलो लेफ्ट में बदलना। लेफ्ट में बदलने के लिए आप किससे घटाओगे, 27 से घटाओगे। देखिए 27 माइनस कितना 15, 27 में से अगर 15 घटा दोगे तो आएगा कितना दोस्तों, आपका 12 आ जाएगा। कितना आ गया 12, 12 लेफ्ट से 12, 12 का वैल्यू क्या होता है यल, 12 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों यल होता है। सही दोस्तों। अब देखिए राइट से 17 फिर राइट से 9, समान दिशा में जा रहे हैं तो घट जाएगा। 17 में से अगर 9 घटा दिए दोस्तों कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया। कहाँ से आ गया, कहाँ से आएगा दोस्तों, देखिए राइट से आएगा ना, राइट से कहा गया दोस्तों, राइट से 8 आ गया। अरे 17 में से अगर 9 घटाओगे तो 8 आ गया। अब इसको उतार लीजिए, बाएं से कौन है, दूसरा है, बाएं से दूसरा। अब देखिए राइट से लेफ्ट जाओगे, विपरीत दिशा में जाओगे तो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा दोस्तों, कितना आ गया 10 आ गया। अब कहां से आ गया, राइट से आ गया। अब इसको हमें लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 27 माइनस 10, 27 में से अगर 10 घटा दोगे तो कितना आ गया दोस्तों 17, 17 का वैल्यू क्या होता है Q, क्या होता है दोस्तों Q होता। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, ठीक बाईं ओर। सही है दोस्तों, अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, Q होगा, Q होगा। कैसे देख लीजिए, आप लोग दिखा दें बेसिक से। देखिए ये हो गया लेफ्ट, देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया राइट। अब कहा गया है दोस्तों अक्षर P के ठीक बाईं ओर, अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ये हो गया दोस्तों अक्षर P, सही है। इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। अक्षर P के ठीक बाईं ओर, सही दोस्तों, अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों O तो है ही नहीं ऑप्शन में। सही दोस्तों, देखिए अक्षर P के, अक्षर देखिए P हो गया, P हो गया, इधर हो गया इनका लेफ्ट, इधर हो गया दोस्तों इनका राइट। यही कहा गया अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो अक्षर P के ठीक बाईं ओर अक्षर का हो जाएगा दोस्तों, ठीक बाईं ओर O हो जाएगा, Q के बजाय O होना चाहिए, O, यही आपका आंसर सही होगा। क्लियर है दोस्तों, O सही है। अगर पूछता अक्षर P के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा दोस्तों, तो क्या होगा, हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग इधर है, घबराने वाली कोई बात है नहीं, सही है। अगर जैसे कह दिया जाए अक्षर यम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, जैसे अक्षर यम हो गया, ठीक बाईं ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक बाईं ओर हो जाएगा L, और ठीक दाईं ओर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा N हो जाएगा ना, सहमत हो, क्योंकि इधर लेफ्ट होता है, इधर का होता है राइट होता है। सही दोस्तों, क्या होता है, इधर उधर लेफ्ट होता है, इधर का होता है राइट होता है। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सही दोस्तों, वो जो क्वेश्चन बीच बीच में करा दे रहे हैं थोड़ा आपको रिवीजन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में R अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में R अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में R अक्षर, देखिए R अक्षर के बाईं ओर, देखिए अक्षर R के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। सही दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर R के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। और जब आपको अगर क्वेश्चन में अक्षर दिया जाए तो हमेशा आपको उसके क्रमांक की आवश्यकता होगी। सही दोस्तों, R अक्षर दिया गया है तो इसका क्रमांक कितना होता है, इसका क्रमांक होता है बाएं से कितना होता है दोस्तों, बाएं से 18 होता है। हम लिख सकते हैं लेफ्ट से 18 फिर लेफ्ट से कितना 5। सही दोस्तों, यही होगा ना। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में R अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में
आर अक्षर, अक्षर का है दोस्तों आर है, और बाईं ओर कौन सा पांचवा अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों, पांचवा अक्षर कौन सा होगा? जब जब आपका अक्षर दिया रहेगा तब वहां आपको किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? क्रमांक की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्रमांक की आवश्यकता होगी, तो अब इसके देखिए आप क्रमांक की आवश्यकता होगी, तो देखिए अक्षर आर, आर का क्रमांक क्या होता है दोस्तों? 18, और ये तो है ही ना, बाएं से पांचवा लेफ्ट से कितना है? 5 है ही है, तो 18 में से 5 अगर घटा दोगे दोस्तों तो कितना आ गया? 13। कितना आ गया दोस्तों? 13। 13 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? यम। 13 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? यम। क्लियर है दोस्तों? क्या होता है? यम। अगर आपको लगे कि एबीसीडी मान के बताना है तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एबीसीडी मान के हम बता देते हैं। एबीसीडी मान के देखिए, देखिए देखिए एबीसीडी मान के देखिए हम बता दे रहे हैं ना, एबीसीडी मान के। तो यहाँ लिख दें, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का दोस्तों? जेड। एक का हो गया आपका राइट, उधर का हो गया दोस्तों, एक का हो गया आपका लेफ्ट आ गया। अब यही कहा गया है, देखिए आर अक्षर के, आर अक्षर ना, अक्षर का है दोस्तों आर है, आर अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों, आर अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? आर अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन, जान दीजिए इसको पढ़ लें। आर अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों आर अक्षर मतलब अक्षर आर, तो आर अक्षर कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है, आर अक्षर यहाँ पे है, सही है। आर अक्षर के बाएं, बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? इधर का होता है दोस्तों राइट होता है, और इधर का होता है दोस्तों लेफ्ट होता है। अब आर अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर देखिए 1 2 3 4 5 का आ गया दोस्तों, यम आ गया बेसिक से। लेकिन बेसिक से नहीं लगाना है, हमेशा जहां अक्षर दिया रहता है दोस्तों वहां उसके क्रमांक की आवश्यकता होती है। तो नोट देखिए यहाँ है, नोट भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट को जो है इस नोट देखिए, देखिए नोट अगर लिखना है लिख लीजिए, नोट अगर लिखना है लिख लीजिए। जहां पर नोट लिख लीजिए थोड़ा आप लोग, जहां पर अक्षर दिया रहेगा वहां पर उसके क्रमांक की आवश्यकता होगी, लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर, अक्षर कौन सा है दोस्तों? जे अक्षर, अक्षर जे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा? के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों। अब अक्षर जे का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? अक्षर जे का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। और किधर से? बाएं से, सही है, बाएं से। अब क्या हो गया? बाएं से कितना हो गया दोस्तों? 3। ये राइट से कितना हो गया दोस्तों? राइट से कितना हो गया दोस्तों? 15 हो गया, राइट से 15 हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए बाएं से बाएं जाओगे तो घट जाएगा, सही है ना। समान दिशा में जाओगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, एक घट गया, कितना आ गया दोस्तों? 7। बाएं से 7 और कितना आ गया? दाहिने से 15 आ गया, सही दोस्तों। अब देखिए बाएं से दाएं जाओगे विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएगा, 7 और 15 जोड़ दिए, कितना आ गया दोस्तों? बाएं से कितना आ गया? 22। अब 22 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों? वी। वी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां देखिए नोट भी लिखा गया है, प्रश्न को हल करने के लिए अक्षर के क्रमांक की आवश्यकता होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, प्रश्न को हल करने के लिए अक्षर के क्रमांक की आवश्यकता होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अंग्रेजी वर्णमाला ये वर्ड है, हाँ हाँ सही है, सही है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर से 20वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर के 20वां, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर, और देखिए और कहा गया दाएं से 12वां अक्षर, और दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर और दाएं से कौन सा अक्षर? 12वां अक्षर कौन सा होगा? सही दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है?
सही। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो देखिए अब आप किस दिशा में जा रहे हो, देखिए बाएं से मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, विपरीत दिशा में जा रहे हो दोस्तों, जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा कितना, 20 और 12 जुड़ गया, कितना हो गया, बाएं से 32, बाएं से दोस्तों कितना आ गया, 32 आ गया। सही है। जब आपका मान 26 से अधिक होगा, जब आपका मान जो आंसर जो लेफ्ट और राइट का मान 26 से अधिक होगा, तो हमेशा आप क्या करेंगे दोस्तों, 26 माइनस करके उत्तर देंगे। अब 32 में से 26 घटा दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। 6 का वैल्यू का होता है एफ। 6 का वैल्यू का होता है दोस्तों, एफ होता है। एफ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। जब आपका जो मान है, जब आपका जो मान है लेफ्ट और राइट का मान अगर 26 से अधिक हो गया तो 26 घटाकर उत्तर देंगे, यदि माइनस में आ गया तो 26 जोड़कर उत्तर देंगे। अभी लास्ट हम नोट लिखवा देंगे, आप लोग इसी साथ ले लीजिएगा। जब आपका लेफ्ट और राइट का मान 26 से अधिक होगा, देखिए लेफ्ट और राइट का मान कितना आ गया, 32, 26 घटाकर उत्तर देंगे, कितना आ गया, 6। 6 का वैल्यू का होता है एफ होता है। और जब आपका मान लेफ्ट और राइट का मान अगर माइनस में आएगा तो 26 जोड़कर उत्तर देंगे। सही दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मान लीजिए इनका मान आ गया, लेफ्ट और राइट का मान आ गया 55 या 58, तब जैसे 55 आ गया लेफ्ट और राइट का मान, जैसे हम मानते हैं लेफ्ट प्लस राइट का मान अगर आपका 55 आ गया, 55 आ गया, तब क्या करेंगे, तब 26 ना माइनस करके 26 का मल्टीपल माइनस करेंगे। मतलब 26 का मल्टीपल मतलब 55 माइनस 26 दूना 52, कितना आ गया दोस्तों, लेफ्ट से 3 वैल्यू का हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही दोस्तों। देखिए अभी तो इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, हम मान ले रहे भविष्य में जब पूछा जाएगा, जब लेफ्ट और राइट का मान 26 से अधिक आ जाए, मतलब 52, 55, 56 आ जाए, लेफ्ट और राइट का मान हम मान ले रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट का मान दोनों जोड़ लिए आप, 58 आ गया, तो आप 26 थोड़ी या 26 दो बार माइनस करेंगे या 26 का मल्टीपल माइनस करेंगे, 26 दूना 52, अब 52 इसमें माइनस कर दोगे, कितना आ गया, 6, एक कट गया, कितना, 6 का वैल्यू का हो जाएगा दोस्तों, ये। क्लियर है दोस्तों, सही है ना। कोई जान लीजिए, अगर सुपर वाईफाई क्लासेस आप पढ़ लोगे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जहां लोग सोचते हैं उससे ज्यादा हम पढ़ा देते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं और, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाईं ओर 20वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाईं ओर 20वां अक्षर कौन सा होगा, के बाईं ओर 20वां अक्षर कौन सा होगा। सही दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए तो माइनस हो गया, 15 में से 20 घटाओगे, माइनस कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब जब आपका माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, 26 जोड़कर उत्तर देंगे। जब प्लस में रहेगा 26 घटाकर उत्तर देंगे, 26 से अधिक क्रमांक रहेगा 26 घटाकर उत्तर देंगे, और जब माइनस में रहेगा तो 26 जोड़कर उत्तर देंगे। अब दोस्तों इसमें 26 प्लस कर दोगे, कितना आ गया बोलो, 21। 21 का वैल्यू का होता है यू, 21 का वैल्यू का होता है यू, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, नोट करते चलिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं अक्षर से 15वां अक्षर के दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। सही दोस्तों। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर मतलब राइट से 5वां अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा, के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। सही दोस्तों। अब दाएं से दाएं जाओगे, समान दिशा में जाओगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, माइनस हो गया। अब माइनस कितना हो गया, 4, माइनस कितना हो गया, 4। सही दोस्तों, जाहिर सी बात है 5 में से 9 घटाओगे, -4 हो गया। अब जब -4 हो गया तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 26 जोड़ेंगे। अब 26 इसमें जोड़ दिए, कितना आ गया बोलो, राइट से कितना आ गया, 22। अब राइट से 22 आ गया, तो अभी राइट से 22 हमारा आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब राइट से 22 आ गया, अब इसको पहले हम किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। अब लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या होगा दोस्तों, पता है आपको, 27 माइनस कितना, 22। सही है। अब 27 में से 22 अगर घटा दोगे तो 27 में से 22 घटा दो दोस्तों, कितना आ गया, 5। 5 का वैल्यू का होता है ई, 5 का वैल्यू का होता है ई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा, के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा।
के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए समान दिशा में जाओगे तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा, माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। अरे 12 में से 15 घटाओगे तो -3 आ गया बालक, कितना आ गया, -3 आ गया। सही दोस्तों, कितना, -3। देखिए दोस्तों कितना आ गया, -3 आ गया, -3। अब क्या करेंगे हम, 26 प्लस करेंगे इसमें, कहा 26 प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, राइट से आ गया दोस्तों कितना, 23। अब ये 23 हमारा आंसर नहीं, इसमें हम किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। हमेशा आपको आंसर किस में देना है दोस्तों, लेफ्ट में देना है। कितना, 27 - 23, 27 में से अगर 23 घटा दिए तो कितना आ जाएगा बालक, कितना, 4 का वैल्यू क्या होता है, डी। 4 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, डी। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए नोट लिख दिए हैं। देखिए यदि प्रश्नों को हल करने पर अंतिम क्रमांक 26 से अधिक आ जाए तो 26 से घटाकर उत्तर देंगे। और दूसरा है दोस्तों, यदि प्रश्नों को हल करने पर अंतिम क्रमांक 26 से कम हो तो 26 जोड़कर उत्तर करेंगे। 26 से कम मतलब हो तो, या कह सकते हो यदि प्रश्नों को हल करने के लिए अंतिम क्रमांक 26 से कम हो, या कह सकते हो निगेटिव हो। सही दोस्तों, का हो, निगेटिव हो, माइनस में हो। 26 ना, अंतिम क्रमांक 26 से कम हो, या कह सकते हो इसको निगेटिव। का दोस्तों, निगेटिव हो। 26 से कम हो या निगेटिव हो तो 26 जोड़कर उत्तर करेंगे। सही दोस्तों, इसको देखिए एक नई स्लाइड लेके हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं। देखिए पहला नोट, देखिए नोट ऐसे लिख लेना है आपको। देखिए नोट, देखिए पहला पॉइंट लिखिए। देखिए यदि लेफ्ट प्लस राइट का जो मान है बालक, लेफ्ट प्लस राइट का मान 26 से अधिक हो तो करना क्या है आपको। देखिए 26 से अधिक हो तो लेफ्ट प्लस राइट -26। क्लियर है दोस्तों। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान किससे कम हो, 26 से कम हो तो क्या करना है दोस्तों आपको। देखिए लेफ्ट प्लस राइट, देखिए हम माइनस कर रहे हैं तो लेफ्ट प्लस राइट में क्या करेंगे दोस्तों, 26 जोड़ देंगे। सही है। लेफ्ट प्लस राइट का मान अगर 26 से, देखिए लेफ्ट प्लस राइट का मान 26 से अधिक रहेगा तो लेफ्ट प्लस राइट में से 26 घटा देना है। और जब लेफ्ट प्लस राइट का मान 26 से कम रहे, मतलब क्या रहे, निगेटिव रहे। लेफ्ट प्लस राइट का मान 26 से कम मतलब निगेटिव रहे, क्या करना, 26 जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को सारी चीज क्लियर हो गया होगा। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।